हेलो, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, मेरे यूट्यूब चैनल सेफ सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है एडिंग जोड़। आज हम लोग जोड़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये वीडियो खासकर स्कूल के बच्चे के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और कंपटीशन वाले के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए हम लोग कुछ जोड़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बचपन में हम लोग जब जोड़ बनाते थे, कोई चीज़ संख्या का जोड़ना मान लिया जाए, जैसे अगर जोड़ना होता तो हम लोग क्या करते थे कि बचपन में सबसे पहले अंडा बनाते थे। अंडा बना के गिन के लिखते थे टोटल। फिर ये जब हम लोग बड़ा हो गए उससे, तो हम लोग बड़ा होने के बाद उस पर लकीर करते थे कि कितना है वो लकीर। जब वो नहीं होने वो सीख गए तो इसके बाद हम लोग अंगुली गिनने के लिए बचपन में करते थे। अब हम लोग ये तमाम सीखने के बाद हम लोग क्या करते थे, फिर अब बनाते थे करें, जैसे ये 14 होगा तो 14 निकल हम फिर ऐसे निकल। आज हम लोग अब जो वीडियो में सीखेंगे, अगली जो हम लोग एडिशन सीखेंगे, वो हम लोग ना कि हम लोग राइट साइड से बनाएंगे, हम लोग अब जो जोड़ सीखने वाले हों वो हम लोग लेफ़्ट साइड से बनाएंगे। लेफ़्ट साइड से भी जोड़ बनता है। तो आइए उसके लिए कुछ हम लोग देखते हैं क्या क्या इसके लिए हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले बोर्ड में जैसे देख पा रहे हैं, इंड नंबर या यूनिट डिजिट, यानी इंड नंबर या यूनिट डिजिट। सबसे पहले हमको ये जानने के लिए ये लेफ़्ट साइड से बनाने के लिए सबसे पहले हमको इंड नंबर जानना होगा कि इसका इंड नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसको जोड़ेंगे 6 5 11, तो 11 मतलब लास्ट डिजिट 1, 11 तो होगा नहीं, इससे हमको लेना देना नहीं है। इंड नंबर क्या है, तो यानी 1 0 5 5 8 6 4, इसका इंड नंबर 4। 8, इसका इंड नंबर क्या होगा 1। इसकी इंड नंबर की बात करें क्या होगा 5। इसकी इंड नंबर की बात करें क्या होगा 2। इसकी इंड नंबर की बात करें क्या होगा 0। इसकी इंड नंबर की बात करें क्या होगा 8। इसकी इंड नंबर की बात करें तो क्या होगा 0, और इसकी इंड नंबर की बात करें तो क्या होगा 6। अर्थात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हमें दहाई अंक को नहीं लेना है, जो भी लेना है इकाई अंक से हमारा काम बनेगा। तो अर्थात हमें लास्ट हमको पता होना चाहिए इंड नंबर। तो अर्थात इंड नंबर जो इकाई के स्थान पे होगा वो मेरा इंड नंबर होगा। ये मेरा इंड नंबर। अगली बात फिर से अगली हमें क्या जानना चाहिए कि इसमें से कौन सा कैरी है, नन कैरी है। हमको ये जानना चाहिए कि कौन ये हासिल देगा और कौन हासिल नहीं वाला। हासिल वाला और बिना हासिल वाला हमको जानना है, अर्थात कैरी और नन कैरी को जानना जरूरी है। जैसे ये 5 3 8, ये नन कैरी है, इसको नन कैरी यानी NC लिख देते हैं। 6 5 11, ये कैरी वाला नंबर है, तो इसको कैरी नंबर, कैरी CN, कैरी नंबर। फिर ये कैरी नंबर 11 यानी कैरी नंबर। 0 2 नन कैरी नंबर। 5 3 8 नन कैरी नंबर। 9 2 11 यानी ये कैरी नंबर होगा। 14 यानी ये क्या हो जाएगा कैरी नंबर हो जाएगा, कैरी नंबर। 18 यानी 18 होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा कैरी नंबर। 12 ये भी कैरी नंबर। 15 ये भी मेरा कैरी नंबर होगा। 10 कैरी नंबर। अर्थात हमको इससे ये मेरा बताने का ये मकसद है कि आपको कैरी नंबर नन कैरी नंबर आना चाहिए कि कौन सा कैरी है कौन सा नन कैरी है। और इसमें जब भी ये नंबर कैरी देगा तो 1 ही कैरी देगा, क्योंकि कोई भी 1 डिजिट का लास्ट नंबर
अब जैसे 9 और 9 ऐड करते हैं तो 18, यानी एक अंक का अधिकतम अंक योग करेंगे तो क्या होगा हमारा 18, अर्थात कैरी क्या होगा हमेशा और हमेशा एक ही होगा। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे 7 5 यानी 12, यानी कैरी नंबर क्या होगा हमारा 1, अर्थात इसमें कैरी हमेशा 1 ही रहेगा। चलिए अगली पॉइंट सीखते हैं कि क्या है इसमें। अब ऐड करना है। हम लोग बचपन में इधर से बनाते थे, आज हम लोग इधर से नहीं, जबकि हम लोग को इधर से बनाना है। चलिए पहले इधर से बनाते हैं फिर इधर से। तो हम लोग क्या करते थे, 8 5 13 के 3 हासिल 1 रखते थे, यहाँ लिखते थे, और 8 1 9, 7 और 1 8, तो हम ऐसे करते थे। अब हमें ये तो हम लोग राइट साइड से बने, बट हम लोग लेफ्ट साइड से भी बना सकते थे इसको। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे बनता है। या कुछ नहीं है तो जीरो देने से कोई नहीं है, अगर जीरो ना दे भी तो भी ठीक है। 7, या 7 लिखने से पहले, ये मेरा 7 आंसर लिखने से पहले हमको इधर देखना है, इधर, यानी आगे वाला ये नंबर को देखना है। अभी जो हम लोग पढ़ाएं कि ये वाला कैरी है या नन कैरी, तो हमको पता है ये कैरी, तो कैरी है तो कितना कैरी 1, तो 7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8। अब इसमें 8 5 का इन नंबर क्या होगा 3, तो 3, यानी दोनों ही साइड से आप बना सकते हैं। यानी आप पहले राइट से बनाते थे, अब हम लेफ्ट से बनाएंगे सभी। ये 6 लिखेंगे, बट एक नज़र रखना है हमको इधर, क्या ये दोनों कैरी है या नन कैरी, तो हमें पता है यहाँ पे ये नन कैरी है, तो यानी 6 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे, बट एक स्टेप आगे देखना है, क्या ये देगा कैरी, हासिल वाला है या बिना हासिल, तो यानी 8 हो जाएगा, एक देगा यहाँ से, तो इसका इन नंबर क्या होगा 1। या 6 लिखेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे देखेंगे, क्या ये हासिल वाला है कि बिना हासिल देगा, तो कितना देगा 1, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, ये इन नंबर इसका क्या हो जाएगा 0। फिर से अगला, यानी 7 तो यहाँ लिखेगा, लेकिन उससे पहले हमको एक स्टेप देखना है कि ये हासिल दे रहा है या नहीं, तो दे रहा है, तो 7 नहीं क्या हो जाएगा 8, जोड़ेंगे इसका इन नंबर क्या हो जाएगा 5। ये तो 4 होगा, लेकिन हमें देखना है कि ये हासिल है कि बिना हासिल, हासिल 1, तो यानी क्या हो जाएगा 5। इसका इन नंबर की बात क्या करें तो 0। 3 तो होगा, लेकिन इससे पहले हमको यहाँ देखना है कि क्या ये हासिल वाला है कि बिना हासिल, हासिल 1 होगा, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी इसका इन नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा 3। ये तो 5 होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या ये हासिल देगा या नहीं, हाँ तो हासिल देगा, तो 5 एक बढ़ा देंगे तो 6, इसका इन नंबर क्या हो जाएगा 0। 5 तो लिखेंगे ही, लेकिन देखेंगे क्या ये हासिल वाला है या बिना हासिल वाला, बिना हासिल, तो यानी जैसेगा वैसे, ये इसका इन नंबर क्या हो जाएगा 5। ये 3 तो होगा, बट एक स्टेप आगे देखेंगे कि ये हासिल वाला है कि बिना हासिल वाला है, तो बिना हासिल वाला, तो ऐसे ही लिख देना है सेम 3। इसका इन नंबर की बात करें 7। उम्मीद करते हैं ये आपको 2 डिजिट और 1 डिजिट का समझ में आ गया है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं 2 डिजिट में। जैसे 8 7 ऐड करेंगे 15 तो होगा, लेकिन उससे पहले हमको देखना है कि ये मेरा हासिल देगा या नहीं देगा, यानी नहीं देगा, तो नहीं देगा तो इसको सेम लिख देना है 15, और इसका इन नंबर क्या हो जाएगा 9। 8 5 13, और यहाँ पे देखना है क्या ये हासिल दे रहा है, हाँ हासिल दे देना है, तो दे रहा है तो 1 ऐड करेंगे, तो 13 के बदले 14 लिखेंगे। इसका इन नंबर की बात करें तो 6 हो जाएगा। 7 7 14, 14 लिखने से पहले दिमाग में एक बार देखना है कि हमें क्या होता है, तो यानी अब इसके
14 के बदले क्या यहाँ पे 2 नंबर है जो कि हमको दिख रहा है कि ये हासिल देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। और इसकी इन नंबर की बात करें तो इन नंबर 3। अगली नंबर देख रहे हैं इसकी, ये तो 17 होगा। लेकिन 17 लिखने से पहले एक बार आगे तरफ देखेंगे कि यह नंबर क्या हमारा हासिल दे रहा है। हासिल दे रहा है तो एक बढ़ा के लिखेंगे अर्थात 18। अब इन दोनों का इन नंबर क्या होगा, तो इन नंबर की बात करें तो 7। आगे देखते हैं। 9 6 15 तो होगा ही, लेकिन 15 लिखने से पहले हमें इधर देखना है कि यह क्या ये नंबर हासिल देगा। हासिल देगा तो कितना 1, तो 1 बढ़ा के लिखेंगे अर्थात 15 नहीं अब 16 लिखना है। और इसका इन नंबर क्या हो जाएगा 0। ये तो 13 होगा, 8 5 13। लेकिन इधर देखना है क्या ये दोनों कैरी है कि नन कैरी है, अर्थात तो 1 बढ़ा देंगे है तो 14। इसका इन नंबर की बात करें तो 2। यहाँ तो 6 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो। अब यहाँ पे देखना है कि ये हासिल देगा, यदि हाँ तो कितना 1, तो 1 बढ़ा देंगे तो 7। इसका इन नंबर की बात करें तो 4। इसको ऐड करेंगे 12। ये दोनों जब देखेंगे तो क्या ये हासिल देगा, तो हासिल देगा तो 1 बढ़ा के लिखेंगे अर्थात यहाँ हमारा 13 होगा। और इसका इन नंबर की बात करें तो 3। उम्मीद करते हैं आपको ये 2 डिजिट और 2 डिजिट भी आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको 3 डिजिट। अब इधर से बनाना है हम लोग को, तो सबसे पहले 8 2 ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 लिखने से पहले हमें देखना है कि इधर देखना है कि ये नंबर ऐड करेंगे तो क्या हमें हासिल मिलेगा। यदि मिलेगा तो 1 बढ़ा के लिख लेंगे, यानी 10 यहाँ दिख रहा है तो हासिल बढ़ा देंगे यानी 1। अब इसको जब ये दोनों के इन नंबर की बात करें तो इन नंबर मेरा 0 आएगा। लेकिन 0 लिखने से पहले इसको देखना है कि ये दोनों जब ऐड करेंगे तो क्या ये मेरा हासिल देगा, तो 1 बढ़ा के लिखना है तो यानी 1 हो जाएगा। और इसका इन नंबर की बात करें तो 2 से हम आगे बढ़ाते हैं। इसकी यदि ऐड करेंगे तो ये तो 17 होगा ये दोनों। लेकिन उससे पहले हमको देखना है ये नंबर बीच वाला जो है क्या ये हासिल देगा। हाँ तो ये हासिल देगा तो क्या होगा 1 बढ़ा देंगे 18। अब इसकी इन नंबर की बात करें तो इन नंबर तो 1 होगा, लेकिन इन नंबर 1 होगा। ये अब आगे लिखने से पहले इसे देखना है कि यह मेरा हासिल देगा। हाँ तो 1 था और 1 जोड़ देंगे तो यानी 2, यानी इन नंबर इसका 4। फिर से आगे देखते हैं। ये दोनों जब ऐड करेंगे 8 होगा। क्या इधर मेरा देख रहे हैं ये बीच वाला, तो क्या मेरा ये हासिल देगा, नहीं तो नहीं देगा तो सेम इसको 8 ही होगा। इसकी इन नंबर की बात करें तो 2 होगा। लेकिन 2 लिखने से पहले देखना है क्या ये मेरा ये लास्ट वाला कैरी है या नन कैरी है, तो कैरी है तो 1 देगा तो यानी यहाँ 3 हो जाएगा। और इसकी लास्ट डिजिट की बात करें तो 0। सेम आगे बढ़ाते हैं। 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा। लेकिन 5 लिखने से पहले हमें देखना है क्या इधर बीच वाला ये हासिल देगा। 6 3 9। 9 लिखने से पहले एक स्टेप देखना होगा कि इसके बाद वाला ये इन नंबर हासिल देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अगर 9 लिखेंगे तो फिर तो ये ऐड तो नहीं, यानी ये आपको ये स्पेशल है कि एक स्टेप और आगे बढ़ाना है। तो यानी एक स्टेप और देखना है कि ये 0 ये कैरी देगा, तो यानी यदि 9 है तो यहाँ ये बन जाएगा 10, तो अर्थात ये आपको 1 हासिल देगा। यानी 3 2 5 हो रहा था, अब ये क्या हो जाएगा 6। इसकी
ये तो 9 हो रहा था, लेकिन इससे ये 1 दे रहा था, तो यानी अब ये मेरा 0 हो जाएगा। और इसकी इन नंबर की बात करें तो 2। ये मेरा स्पेशल है कि आपको कभी कभी 9 आने से एक आगे देख लेना है कि कभी ऐसा इनकेस होता है कि आपको मिल जाए कभी, तो ऐसे स्थिति में आपको एक स्टेप आगे देख लेना है कि क्या ये होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 9 2 11। 11 लिखने से पहले हमें देखना है कि बीच वाला ये हासिल देगा या नहीं देगा। तो हासिल देगा तो यहाँ, और हासिल देगा तो यहाँ लिखना कितना है, 11 था तो आप 12 कर देंगे। इसका एंड नंबर क्या है, 0। अब ये इसकी इन नंबर की बात करें तो 8 ही होगा ये, और ये आगे हासिल नहीं है तो अर्थात ये 0 ही होगा, ये सेम 8 होगा। आगे एग्जांपल देखते हैं। ये 15 होगा, और ये देख रहे हैं क्या ये मेरा हासिल देगा, 6 और 2 8, हासिल देगा नहीं तो अर्थात सेम ही होगा, यानी 15। इसका यूनिट लास्ट डिजिट बात करें या इन नंबर बात करें 8, और ये 8 लिखने से पहले देखना है कि ये क्या हासिल देगा, हाँ तो 8 नहीं होगा, अब 1 बढ़ा देंगे 9। और इसकी लास्ट डिजिट की बात करें तो यानी इसकी लास्ट डिजिट 7। उम्मीद करते हैं आपको 3 डिजिट भी समझ में आ गया। अब इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। 3 है, ये हमने 3 बताया। 4 डिजिट भी आप कर सकते हैं, 5 डिजिट भी कर सकते हैं, 6 डिजिट भी, ऐसे ही। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 2 7। 7 तो हो रहा है, बट हमको देखना है इधर है, क्या ये हासिल देगा। यदि हाँ तो 1 बढ़ा के लिखेंगे, यानी 8। इसकी इन नंबर की बात करें, तो 1। तो लिखने से पहले देखना है कि ये इसके आगे वाला अर्थात ये क्या मेरी हासिल प्राप्त होगा। यदि हाँ तो 1 बढ़ा के, 1 यानी था तो अब बढ़ा देंगे तो 2, यानी इसकी इन नंबर की बात करें तो 6। निखिल 6 लिखने से पहले देखना है क्या ये देगा। यदि हाँ तो 1 बढ़ा दीजिए 7, यानी ये मेरा 0, ये 1 हासिल देगा तो यानी 1, यानी ये 6 हो रहा था, इन नंबर इसकी 6, लेकिन ये हासिल देगा 1 तो बढ़ जाएगा तो यानी 7, और इसकी इन नंबर की बात करें तो 6। अर्थात आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमें और भी डिजिट बढ़ा के बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ाते हैं और आगे सीखते हैं जोड़ के बारे में। अब क्या है, ये जब ये हमारा बड़े बच्चे को जब जोड़ने बोला जाए तो ये जोड़ लिया जाता है, क्योंकि ये काउंटिंग छोटी है। किंतु जब छोटे बच्चे को बड़ा जोड़े बोला जाता है तो ये संख्या जब बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस सेंस में क्या, अगर हम जोड़ें 8 7 15 5 20, ये मेरा 20, ये तो मेरा बेसिक है जो हम लोग जानते हैं। 8 7 15 15 5 20 तो 20। लेकिन क्या है, बच्चों को ज़्यादा जब संख्या हो जाता है, ये 20 हुआ, 30 40 50 होता है तो बच्चे को दिक्कत होता है। तो ऐसे में क्या है कि हम लोग इस डॉट रूल का इस्तेमाल करेंगे। डॉट करने से इससे आसान से बन जाएगा। जैसे जब हम ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें पता है ये 15 होगा, ठीक। तो ये जो इकाई प्लेस हुआ, इस इकाई प्लेस के लिए हम लोग यहाँ डॉट इस्तेमाल कर देंगे और इसको आगे ऐड कर देंगे। तो यानी आगे ऐड करेंगे तो 5 5 10, यानी 10 हो गया। 10 तो इससे आगे कोई अंक है नहीं और जोड़ना, तो यानी यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे और इसके बदले एक डॉट लिख देंगे, डॉट बना देंगे। तो अब देखना है डॉट कितना है, 1 और 1 2, यानी यहाँ पे 2 लिख देंगे। यानी इसमें क्या होगा कि बच्चे को
गिनती आगे बढ़ानी नहीं पड़ेगी, यानी छोटे ही गिनती में हम बड़ी जोड़ को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 9 3 12, तो 12 होगा। इसके लिए 1 के लिए 1 डॉट बना देंगे। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे 8, तो 8 है तो इसमें डॉट बनाने की जरूरत नहीं, 8 होगा। और कितने डॉट है? 1, तो 1 लिख देंगे डॉट गिन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब ये दोनों को ऐड करेंगे 15, इसके लिए 1 डॉट रखेंगे, इससे ऐड करेंगे 11, इसके लिए 1 डॉट देंगे और ये लास्ट डिजिट के लिए 1 लिखेंगे। अब देखना डॉट कितना, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। चलिए थोड़ी और देखते हैं। ये अब ये बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, छोटे बच्चे के लिए, तो इस सेंस में हम लोग इसको जोड़ते हैं डॉट रूट से। 4 3 7, तो यहाँ पे डॉट रखना नहीं है, डॉट दहाई अंक के लिए रखा जाएगा। तो फिर इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा 15 हो जाएगा। तो अब ये 1 के लिए हमें यहाँ डॉट रख देना होगा। अब इसमें ऐड करेंगे 12, फिर 1 के लिए डॉट, इससे ऐड करेंगे 8, डॉट नहीं रहेगा, इससे ऐड करेंगे 13, तो 13 यानी 1 डॉट रखेंगे और लास्ट डिजिट यहाँ जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे डॉट कितना है? 1 2 3, तो यहाँ हमें लिख देना है 3। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। 5 4 9, डॉट नहीं रहेगा। अब इससे ऐड कर देंगे 16, 16 मतलब 1 के लिए डॉट रख देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 तो यानी इसके लिए डॉट, फिर ये ऐड हो जाएगा 13, तो यहाँ डॉट रखेंगे इसके लिए। अब इसको आगे ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट 5। कितने डॉट है? 1 2 3, अर्थात यहाँ पे 35। तो इस तरह से हम लोग, यानी ये जोड़ बच्चे के लिए इसलिए यूजफुल है कि इससे हमें बच्चे को, ऐसे आपको काउंटिंग करना होता था 35 तक करना पड़ता आपको, यानी 20 के अंदर में ही आपका बन गया। इस तरह से आप बड़े जोड़ बना सकते हैं डॉट रियम से। चलिए और एग्जांपल कोई देखते हैं। अब वो सिंगल कॉलम वाला था, अब डबल वाला। अब ऐड करते हैं। 6 3 9, डॉट नहीं रहेगा, आगे लिखेंगे, इससे ऐड करेंगे 17, अब इसके लिए डॉट रखेंगे, अब ये ऐड करेंगे 15, तब इन लास्ट डिजिट क्या है इसका? 5, इसको 5 लिख दीजिए और इसके लिए डॉट। अब इसको ऐड करेंगे तो ये जब इस लाइन में आएंगे, इस सेकेंड वाला कॉलम, तो यहाँ पे डॉट कितना है पहले ये देख लेना है। तो डॉट कितना है? 1 2, 2 + 2 4 नहीं रहेगा, 4 ये यानी डॉट यहाँ 2 है तो ये डॉट इसमें जोड़ा जाएगा 4। अब ये 4 हुआ, 4 + 9 13, हुआ तो इस 1 के लिए डॉट, ये ऐड होगा 9 नहीं होगा, 9 हुआ, डॉट नहीं रहेगा। फिर यहाँ बढ़ाएंगे 14, यानी 1 डॉट यहाँ होगा, तो यानी यहाँ पे लास्ट डिजिट इसका क्या हुआ? 4, तो यानी 4। अब डॉट कितना है हमें देखना है? 1 2, तो यानी यहाँ पे 2 लिख देना है। अर्थात इस तरह से आप डॉट विधि से आप बना सकते हैं। क्या इससे क्या होगा? बच्चे को ज़्यादा काउंटिंग करना नहीं पड़ेगा, अर्थात आपकी 1 से लेके 20 तक के में ही हो जाएगा, जिससे छोटे बच्चे को संख्या में गिनती की प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्थात उम्मीद करते हैं कि आप इस डॉट नियम से बच्चे को आसान होगा जोड़ने के लिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब कुछ स्पेशल जोड़ है। स्पेशल जोड़ क्या स्पेशल है कि ये संख्या 10 तक जाएगा, 1 से 10 तक या 100 तक या 1000 तक, ऐसे ही कुछ बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अगर आप जोड़ के चलिएगा तो जोड़ के
जोड़ के देखते हैं क्या होता है हमारा। तो आप जोड़ लीजिए, यदि आप यहाँ देख रहे हैं 1 इधर 9 तो 10 हो जाएगा। तो यानी 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक हो गया मेरा। देखिए 50 + 5 यानी 55 हो रहा है, 55 हो रहा है। ये तो मेरा 10 था तो हम लिख लिए, बट ये मेरा क्या, ये तो जोड़ के ये है ज़्यादा हो गया, तो इस सेंस में मुश्किल है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट डिजिट दिया है, इस लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा 5, और इसी को डबल लिख दीजिए यानी 55। सेम अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, इसकी हाफ करेंगे, 100 का आधा 50, और एक बार 50 लिख देंगे, हो गया ये मेरा जोड़। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ और अलग आया है एडिशन, क्या है कि ये जब ये 54 था, 54 का उल्टा, अर्थात ये पहले ए बी था, अब उसी को उल्टा के बी ए, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये 54 था, डिजिट को बदल दिया इधर 4, 5। तो आप इसको तो बेसिक जोड़ ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल है कि आप इसमें स्पेशल क्या देख पा रहे हैं। देखिए ये जोड़ेंगे तो 5 होगा, ये जोड़ेंगे तो 5 होगा, ये मेरा बेसिक। लेकिन इसका कुछ बनाने का और भी एक रूल है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। चलिए देखते हैं क्या। तो क्या मज़ेदार, पहले इन संख्या को देखेंगे जोड़ के कितना हो रहा, तो यानी 5। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा, अर्थात ये फर्स्ट जो दिया हुआ संख्या है उसको जोड़ेंगे और उसको गुना कितने से करना है, 11 से। यदि इसको जोड़े तो क्या होगा 11, तो 11 होगा और 11 से गुना, तो यानी 121। सेम इसकी बात करते हैं, ये क्या होगा, जोड़ेंगे तो 7, 7 तो होगा ही, उसको गुना कितना से करना है 11, अर्थात 77। इसकी बात करते हैं, सेम यही एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 36 प्लस ये, यानी ऐड करेंगे क्या होगा 9, 9 तो होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कितना से करना है 11 से, तो यानी 99। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग अगली देखते हैं क्या है जोड़। अब ये 1 1 सीरीज का जोड़, फॉर एग्जाम्पल जब 1 + 1 करते हैं तो ये तो आसान होता है, यानी जब सजा के लिखेंगे 1 + 1 करेंगे तो हम तो देख रहे हैं कि ये 12 होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब संख्या बढ़ता है, तो फिर क्या होता है देखते हैं। जैसे 1 + 1 + 1 + 1, अब ये बढ़ते जा सके, तो यानी ये क्या हो रहा है 3 2 1। चलिए, तो यानी हम अगर ऐसी बात करें तो जब ऐसी दिया रहे तो ये तो हमारा बनेगा ही, इसको लिखना। तो अर्थात इस सेंस में हमें कुछ नहीं करना है, यानी जो दिया हुआ है। और एक देख लेते हैं, यानी यदि इसकी बात कर रहे हैं तो यानी देख रहे हैं कि हाईएस्ट कितना ऐड करना है, 4 टाइम है, तो यानी 1 2 3 4, यही तो हमको लिखना ही था। क्योंकि ये देखिए यहाँ क्या हुआ, जब 1 जोड़ 11 किए तो 12 हुआ, तो यानी 1 2 संख्या लिखे, 1 लिखे फिर 2 लिखे। इसमें बात करते हैं तो यानी 1 जोड़ 11 जोड़ 111, तो क्या किए बढ़ा दिए हम, 1 था 2 था 3 था। तो इसी तरह से अगर 1 की सीरीज रहेगी तो हम लोग को क्या करना है, कुछ करना नहीं है, उसको काउंटिंग के रूप में यानी गिनती संख्या में बढ़ा के लिख देना होता है। चलिए अगली देखते हैं फिर एग्जाम्पल।
जैसे ये, अब यहाँ हेडिंग देख पा रहे हैं, जैसे आप सीधा है फिर उल्टा, यानी काउंटिंग स्टार्ट किया, 1 से 2 गया, फिर 2 से 1 आया, तो ऐसे जोड़। अब ये छोटा है तो जोड़ तो लेंगे, 2 1 और 2 3, 3 1 4, ये तो हो गया। बट जब बड़े होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, संख्या मेरा बढ़ेगा, फिर इसकी एग्जाम। तो ये 3 6 8 1 9, ये तो छोटा संख्या था तो जोड़ लिए। अब देख 3 6 10 10 3 13 15 1 16, आगे भी इसी तरह से आप संख्या बढ़ा सकते हैं। ये जब हमारा छोटा संख्या था तो हम तो जोड़ लिए थे, बट जब संख्या बड़ा होगा तब तो हमें दिक्कत होगा। इस सेंस में बड़ा जब हो तो ये जब बड़ा होता है तभी दिक्कत होता है। तो ऐसी संख्या में सबसे बड़े हम देख रहे हैं कि ये हमारा निष्कर्ष निकल रहा है कि इस सेंस में हमारा निष्कर्ष यही निकल रहा है कि ये जो संख्या है, जो ये जहाँ से गिनती अंत फिर रिपीट होता है, अर्थात 2 से यहाँ 1 की और नीचे आ रहा है, तो उसी का तो स्क्वायर है। ये देखिए 2 का स्क्वायर, ये देखा जाए तो ये बीच वाला संख्या ये जो है इसकी स्क्वायर है, अर्थात 3 का स्क्वायर। ये क्या है, ये भी 4 का स्क्वायर। अर्थात जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, जहाँ से गिनती पुनः आती है 1 था, वो अर्थात उसी का स्क्वायर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगली जोड़ देखते हैं। अब ये जब 5 क्रमागत संख्या रहे, तो ये तो मेरा हमने छोटा एग्जाम्पल लिया है जोड़ने के लिए कि सही होता क्या जानते। 7 5 12 18, ये 25। तो अब इसको भी ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, बट हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या होता है, ये तो छोटा सा जोड़ है तो जोड़ ही लेंगे, बट ये आपको बनाने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि जो बीच वाला संख्या दिया हुआ है अर्थात 5, और इसकी 5 गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 25। तो अब ये बीच वाली संख्या की बात करें, ये 2 और इधर 2, तो ये बीच हो गया, तो यानी 20 का 5 गुना कर देंगे 100। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कहीं से भी। सपोज दैट मान लिया जाए आपको कभी दे दे बड़ा, तो भी आप इसे ही बना सकते हैं कहीं से भी, लेकिन एक उसकी शर्त होना चाहिए कि 5 क्रमागत संख्या होनी चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपका 5, 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड करने में तो इससे क्या करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ 5 से गुना करके लिख देना है कि कितना होता है। चलिए गुना करके लिख देते हैं। 3 7, ये अर्थात जब इसको गुना करेंगे तो 37 95 होगा। तो अर्थात इसी तरह जब 5 क्रमागत दिया रहे तो बीच वाली संख्या का आपको सिर्फ और सिर्फ 5 गुना करना है। अच्छा सॉरी, ये 161 नहीं होगा, यहाँ पे 1 के जगह पे 7 होगा, तब सही होगा। अर्थात अब ये आंसर सही हो गया, अर्थात हमारा यहाँ पे जो 1 था वह 1 नहीं होगा, 7 होगा। चलिए फिर अगली, अब हम लोग 5 क्रमागत संख्या को देखें। अब हम लोग 10 क्रमागत संख्या का ऐड। चलिए अब इसको देखते हैं। अभी हम लोग 5 क्रमागत पढ़े थे, अब 10। अब जब 10 क्रमागत संख्या दिया रहे, अर्थात हमारा देखिए
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये जोड़ है। जो जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, तो ये तो आप जोड़ सकते हैं। अभी इससे हम जोड़ ही सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े ही थे इसको, आप देखे होंगे। एक मिनट, चलिए ठीक। तो यानी इसको अगर ऐड करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ऐड करेंगे तो अगर देखिए यहाँ 1 9 है, यहाँ 1 है, 10 होगा। तो यानी 10, 20, 30, 40, यहाँ पे इसको मिला देगा तो 50, 50 प्लस 5 यानी 55। इसकी ऐड करेंगे तो क्या होगा 55। ये तो छोटा संख्या था तब हम समझ में आ गए, लेकिन इसकी बात करें और इससे भी बड़ा जब ये आए तब आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो इससे हमें क्या निकलता है कि ऐसी जोड़ में लास्ट डिजिट निश्चित तौर से 5 होगा, पहली बात। तो यानी इसमें हम क्या लिख देंगे 5। सेकेंड जो याद रखने वाली, अगर फर्स्ट वाली संख्या में हमको क्या जोड़ना है 4, तो 4 एक में 4 जोड़ेंगे तो 5, तो यही वाला 5 हमें यहाँ मिला है, सेकेंड 5। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 29, अर्थात इसकी ऐड करेंगे तो 295 होगा। सेम अगर बात अगली एग्जांपल देखते हैं ये, तो यानी ये लास्ट डिजिट तो निश्चित तौर से हमारा 5 ही होगा, ये नहीं। अब इसमें सिर्फ 4 ऐड करना है, अर्थात फर्स्ट संख्या में, तो यानी 32 में 4 जोड़ देंगे तो 36, यानी 3, 6। ये मेरा फाइनल आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि बेसिक जोड़ की सभी जितने भी जोड़ था नियम वो हमने सभी बता दिए हैं। लेकिन अब एक और भी है जो कंपटीशन लेवल के लिए है और सबसे रामबाण माना जाता है। तो चलिए हम लोग इतने सीखने के बाद कुछ बैक चलते हैं और बैक से हम लोग कुछ नया सीखते हैं बनाने के लिए, जो कंपटीशन के सेंस में काम होगा। ये तो मैंने बेसिक बताया था, बट अब कंपटीशन वाले अलग नज़रिए से जब जोड़े तो अब हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो यानी 75 है, डायरेक्ट जोड़ेंगे 5 देंगे तो 80 और 3 83 कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे डायरेक्ट, ये तो आसान था लेकिन हमको बताना है 2 डिजिट। ये वाला देखते हैं, ये तो हमने बना दिया था उस समय। अब नहीं, जब हम कंपटीशन बनाते हैं तो क्या 8 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15। इधर कितना डिजिट बचा हुआ है, यानी ये जो जोड़े इसके बाद कितना डिजिट बचा है, ये वाला 1 डिजिट बचा है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे तो 150। 150 में 150 प्लस 4 54, 54 प्लस 5 59, तो यानी 159। फिर इसको देखते हैं 8 5 13, तो यानी मेरा क्या हो जाएगा 8 5 13, तो यानी 130 बोलेंगे। 13 हुआ, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 13 होगा, निकला हमको इधर एक अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे तो अर्थात 130। 30 प्लस 7 37, 37 प्लस 9 146। तो अर्थात आप इसको ब्रेक करके भी बना सकते हैं, ऐसे ही आप 3 डिजिट भी बना सकते हैं। तो आप ये एग्जांपल देखिए, 3 2 5, 3 2 5 यानी ये ऐड करेंगे 3 2 5 यानी 5 तो होगा, लेकिन 5 नहीं, यहाँ पे कितने डिजिट है इधर 2, तो 500 बोलेंगे। 500 हुआ, ये मेरा खत्म। अब 6 3 9, तो यानी 9 नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे हम, एक अंक है तो 90। अब 590 और 4 और 8 जोड़ेंगे, 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12, यानी 590 और 10
यानी 600 602। तो आप कंपटीशन वाले भी इस तरह से आप बना सकते हैं, और ये अच्छी तरह से भी बनेगा भी। और ये बनाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, जिससे हैबिट बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करिएगा। देखने के लिए आपको धन्यवाद।